हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज कैमा एपिसोड है? आज एपिसोड नंबर 10 है। ठीक है, अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। और दिस सेशन इज गोइंग टू वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ठीक है, तो किसके द्वारा की जाएगी? विच कंट्री विल होस्ट द खो खो वर्ल्ड कप 2025? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। और ये कहां होगा? ये न्यू दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। कहां होगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। और इसमें टोटल ये कितने टीम? टोटल 24 कंट्री। ये दो कैटेगरी में होगा, एक होगा मेंस कैटेगरी में और एक होगा वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो टोटल 24 कंट्री के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और मेंस में टोटल कितने हैं? 21 टीम होगा। मेंस कैटेगरी में 21 टीम होगा और वुमेन कैटेगरी में 20 टीम होगा। ठीक है, और खो खो में टोटल कितने प्लेयर होते हैं? तो टोटल होते हैं 12 प्लेयर। खो खो में होते हैं टोटल 12 प्लेयर, 12 प्लेयर्स होते हैं। और 12 एक टीम में 12 प्लेयर, 12 प्लेयर एक टीम में होते हैं, जिसमें से 9 टीम फील्ड पर होते हैं। फील्ड पे कितने टीम होते हैं? फील्ड पे कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, इसमें से फील्ड पर 9 प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर। ठीक है, अभी हाल ही में किस संगठन के द्वारा अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? Which organization has recently introduced a centralized pension payment system in its regional offices? ठीक है, तो कौन शुरू किया है? एक शुरू किया है ईपीएफओ। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और टोटल कितने, इसमें से कितने लोगों को पेंशन को फायदा मिलेगा? तो टोटल 68 लाख लोगों, 68 लाख पेंशनर को फायदा मिलेगा इससे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक है, वेयर विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो कहां किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका भुवनेश्वर में। ठीक है, कहां हो गया? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा पहली बार। ठीक है, और ये कैमे नंबर का है? ध्यान रखिए, ये कैमे नंबर का है, तो 18th नंबर का, 18वां है ये। ठीक है, और पहला प्रवासी भारतीय दिवस पूछा है कि फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2003 में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003। और कहां हुआ ये हुआ कहां था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इस बार कहां होगा? भुवनेश्वर में। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है? ये होता है क्योंकि ये 9 जनवरी को होता है। क्यों होता है? ये किस दिन होता है? ये होता है 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस इंडिया लौटकर आए थे। इसलिए मनाते हैं 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस। और इस बार का जो थीम है 18th, इस बार जो होने जा रहा है भुवनेश्वर में, उसका थीम क्या है? उसका थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। किस क्या है? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ठीक है, इसका थीम याद रखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार जो है टोटल 50 कंट्री के लोग जो क्या करेंगे? भाग लेंगे। और ये भुवनेश्वर में पहली बार हो रहा है। और इसमें जो चीफ गेस्ट होंगे, चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो चीफ गेस्ट होंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो के
प्रेसिडेंट, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट कौन होंगे? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, क्रिस्टीन कार्ला कंगारू। ठीक है, हालांकि ये आएंगे नहीं, ये वर्चुअली रूप से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मतलब ये वर्चुअल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू, वर्चुअल मतलब वीडियो कॉल के थ्रू। तो ये हो गया पूरा जानकारी आपको प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। ठीक है, जालीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? जालीकट्टू का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। कहां किया जाएगा? तमिलनाडु में। ये हर साल होता है। एक तमिलनाडु में फेस्टिवल होता है पोंगल, तो पोंगल के अवसर पे ये जालीकट्टू होता है, जिसमें बैलों का जो हिप हुप होता है ना, कुबड़ पकड़ के बैलों को कंट्रोल किया जाता है और आदमी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है इसमें, और इसलिए जालीकट्टू होता है तमिलनाडु में। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? खो खो वर्ल्ड कप, थोड़ा सा मिस हो गया था। खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो खो खो वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, हो सकता है पूछ ले आपसे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? साई, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जालीकट्टू हो गया तमिलनाडु, और ये होता है किस लिए? 600 बुल एंड 350 पार्टिसिपेंट इस पे भाग लेते हैं, और ये होता है, ये कहां होता है? तो ये होता है थांचा कुरुची विलेज, पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ठीक है, और इसमें किस लिए होता है? ये पोंगल के अवसर पे होता है। पोंगल फेस्टिवल 4 दिन का होता है। ठीक है, SSC वाले ध्यान देंगे, SSC वाले के लिए आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए सबसे बड़ा ध्यान, ये पोंगल फेस्टिवल जो होता है 4 दिन का होता है। ठीक है, फर्स्ट डे क्या बोलते हैं? पहला दिन बोलते हैं भोगी पोंगल, दूसरा दिन को बोलते हैं थाई पोंगल, और तीसरा दिन बोलते हैं मट्टू पोंगल, और चौथा दिन को बोलते हैं कन्नुम पोंगल। ठीक है, फर्स्ट भोगी, सेकंड थाई, और थर्ड हो गया मट्टू, और फोर्थ हो गया कन्नुम। इसका नाम सीक्वेंस याद रखेंगे। ठीक है, ये 4 दिन का होता है, और पोंगल फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू गॉड सूर्या। ठीक है, सूर्य भगवान को समर्पित है ये पोंगल फेस्टिवल। लियोनेल मेसी को 5 जनवरी 2025 को लियोनेल मेसी को 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो किस पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया जाएगा द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया जाएगा। किसको? लियोनेल मेसी को। ठीक है, और कहां के प्लेयर हैं ये एक फुटबॉलर है। कहां के? अर्जेंटीना के, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, कहां के हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कब शुरू हुआ था? ये 1963 में शुरू हुआ था। वहां के प्रेसिडेंट, उस समय के प्रेसिडेंट यूएस में, कहा? उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी द्वारा। ठीक है, 1963 में शुरू हुआ, किसके द्वारा? बाई जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, बाई जॉन एफ कैनेडी, उस समय के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी के द्वारा शुरू किया गया था 1963 में। ठीक है, और इस बार जो दिया गया है ये कितने लोगों को दिया गया है? तो ये 19 लोगों को दिया गया है। 19 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और 19 लोग में से एक ही फुटबॉलर, सिर्फ एक सिंगल है, वो है लियोनेल मेसी। ठीक है, फर्स्ट मेल फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, हमारा जो था आपको बता दिया मैंने। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू सीईओ ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड? न्यू सीईओ ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अजीमुल हक को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ किसको बनाया गया है? अजीमुल हक को बनाया गया है।
ठीक है। और इसमें अजीम उल हक, आम आदमी दिल्ली वक्फ बोर्ड, द लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना अप्रूव किया है इनको, ठीक है, दिल्ली वक्फ बोर्ड हाउएवर। और इसके लिए 1995 में इसके लिए एक्ट आया था, दिल्ली वक्फ एक्ट आया था 1995 में, ठीक है। और 2 नेम्स स्टेट गवर्नमेंट, बस हो गया। 90 याद रखना, 1995 में दिल्ली वक्फ एक्ट आया था, उसके द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना इसको अप्रूवल दिए हैं, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? किसे निर्विरोध चुना गया है? तो ये चुना गया है देवधीत सैकिया को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, देवधीत सैकिया। बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई कब बना ये बॉडी? ये बना 1928 में, ठीक है, ये बॉडी बना 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। और इसका कौन है? देवजीत सैकिया, ठीक हो गया। असम क्रिकेट, फॉर्मर असम क्रिकेटर है ये। और छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन प्रभतेज सिंह को बनाया गया है, प्रभतेज सिंह भाटिया, ठीक है, को बनाया गया क्या? रिप्रेजेंटेटिव छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन न्यू ट्रेजर किसको बनाया गया? तो बीसीसीआई का ट्रेजर बनाया गया है प्रभतेज सिंह भाटिया को। और इसके जो कोषाध्यक्ष हैं, इसके कोषाध्यक्ष हो गए आपका प्रभतेज सिंह। और इसके निर्विरोध चुने के सचिव बनाया गया इसको, तो देवजीत सैकिया को, ठीक है। इसका ये याद रखेंगे, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होता है कि इसमें जो बीसीसीआई में है वो सेकंड सी किसके सेकंड सी को क्या रिप्रेजेंट करता है? सेकंड सी स्टैंड्स फॉर, तो सेकंड सी, फर्स्ट सी है कंट्रोल, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सी है कंट्रोल और सेकंड सी है क्रिकेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड सी इन बीसीसीआई? तो सेकंड सी हो गया क्रिकेट और फर्स्ट सी जो है वो क्या है? कंट्रोल। अभी हाल ही में नीदरलैंड से 2 रेड पांडा भारत के दार्जिलिंग में पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में लाए गए, ठीक है। उसका नाम क्या है? रिसेंटली टू रेड पांडा वर ब्राउट फ्रॉम द नीदरलैंड टू द पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग। कहां है? दार्जिलिंग। पहले तो यह है कहां? पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। सबसे पहले कहां ये? तो ये है आपका दार्जिलिंग में, ठीक है। और उसके पूछ रहा है कि दोनों पांडा का नाम क्या है? तो इनका नाम है, एक का नाम है विशाल और एक का नाम है कोसी, ठीक है। एक का नाम है विशाल और दूसरे का नाम है कोसी। क्या है? रेड पांडा, ठीक है। स्टैब्लिश्ड, अब ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में, 1958 में। और इसके रेड पांडा के ब्रीडिंग के लिए सबसे जो सक्सेसफुल प्रोटेक्टेड एरिया है वो यही है, ठीक है, पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। और रेड पांडा जो है वो रेड पांडा किस एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है? तो वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का है, ठीक है। रेड पांडा किसका है? रेड पांडा सबसे पहले की आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका? आईयूसीएन मतलब होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर नेचर। आईयूसीएन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो ये है इंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड है। और आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां है?
ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और IUCN बना कब? तो 1948 में बना, 1948 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो ये स्विट्जरलैंड के एक शहर है ग्लैंड, वहीं पे है, ठीक है। और ये किसका सिंबल है? ये सिंपल है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉर नेचर का ये रेड पांडा सिंबल है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का सिंबल है रेड पांडा, ठीक है। और ये कब बना? ये बना 1961 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर बना 1961 में। 1961 ये बना, 1961 में बना। और इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड ही है। जहां IUCN का हेडक्वार्टर है वहीं यहां इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड। कहां है? ग्लैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका भी हेडक्वार्टर है। और इसका सिंबल क्या हो गया? रेड पांडा। रेड पांडा किस कैटेगरी में आता है? पूछा सकता है रेड पांडा किस कैटेगरी में है? तो कैटेगरी क्या हो जाएगा? इंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और IUCN स्टेटस क्या है? तो इंडेंजर्ड है, ठीक है। IUCN भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो इतना हो गया। और ये पद्माजा नायडू हिमालय जियोलॉजिकल पार्क कहां है? ये एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क ये हो गया दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा, कुछ ये MCQ ये कुछ बनवड़ लिया, ठीक है। क्या क्या है? खो खो विश्व 2025 का आयोजन। बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है बाकी सब बता ही दिया आपको मैंने। इसमें सिर्फ याद रखिए रेड पांडा का साइंटिफिक नेम, रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है, ये याद रखेंगे बस। रेड पांडा न्यूज में है, इसलिए पूछा सकता है कि रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलुरस फुल्गेंस रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम है। वैसे एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। और ये मेरा लास्ट स्लाइड था, दिस वाज माय लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो में आगे लेकर करके आते रहेंगे। और यहां पर आपको जो भी करंट अफेयर मिलेगा वो आसान भाषा में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बता करके मैं कुछ भी निकल जाऊंगा। एकदम आसान भाषा में चीजों को इतना सिंपल में दिया जाए कि आपके दिमाग में जाके बातें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे सेशन लेकर के आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।